आज हम आपको मायावी सरोवर इस पाठ को समझाने जा रहे हैं। पांचों पांडव द्रौपदी सहित जब जंगल में थे, एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर बदलते रहते थे। कहा जाता है कि जब वो एक दूसरी जगह पर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी, और जब वो प्यास लगी तो पानी की खोज में उन्होंने पहले नकुल को भेजा कि जा करके देख करके आओ, कहीं पानी हो तो पानी भर करके लाओ। पानी की तलाश हम कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कहाँ पर पानी होगा? क्योंकि जहां पर हमें ज्यादा पेड़ दिखाई देती है, पेड़ पानी से ही तो उगते हैं, इसलिए पेड़ों का झुरमुट जहां सबसे अधिक होता है, हमें ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पर पानी होगा। उन्हीं पेड़ों को देख करके सहदेव जब लेने के लिए गए वहां पर, और या फिर चिड़ियों की, पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ती है। जब हमें पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ती है तब हमें पता चल जाता है कि पानी वहां पर होगा, क्योंकि पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है, वही उन पेड़ों पर बैठते हैं जाकर के। इसलिए ऐसा सोच करके सभी पांडव एक जगह रुक गए, पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए और सहदेव पानी के लिए गए। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी, 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल गए। वे थके हुए थे सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोला, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर तो देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर कर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। अर्थात पेड़ों का झुरमुट जो होता है, जो तालाब के किनारे, जलाशय के किनारे होता है, वैसा दिखाई दे रहा है, तो जरूर वहां पर पानी होगा। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लेने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय दिखा। उसने सोचा, पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं, फिर तरकस में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। पहले तो सोचा मैं खुद तो पी लूं, और पी करके और इसमें तरकस में पानी भर लूंगा और अपने भाइयों के लिए पीने के लिए ले जाऊंगा यहाँ तक। ऐसा सोच करके जैसे ही नकुल उस तालाब में पानी पीने के लिए घुसे, यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई, माद्री के पुत्र दुस्साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। इस तरह से नकुल को एक आवाज सुनाई दी, लेकिन नकुल ने उस आवाज की ओर ध्यान नहीं दिया। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजलि से पानी पी लिया। नकुल ने उस आवाज की ओर ध्यान नहीं दिया और पानी अंजलि में भर करके पीने लगे। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उन्हें कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ था, अर्थात तालाब के किनारे ही वो पड़े हुए थे। वो तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि किसी कारण से बेहोश हो गए हो। तो सहदेव ने भी यही सोचा कि पहले हम पानी पी लेते हैं, फिर नकुल को देखते हैं कि क्या हुआ, और फिर इसके बाद दोनों भाई पानी भर करके और भाइयों के पास ले जाएंगे। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे तो प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया। अर्थात फिर ये वाणी सुनाई दी, क्या दिया? सुनाई दी कि दुस्साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पी। इस तरह की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन सहदेव ने भी उस बात पर ध्यान नहीं दिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह भी अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक पड़ा। दोनों वहां पर मूर्छित पड़े हुए थे। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है।
वह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दोनों भाइयों की। इस तरह से अर्जुन को भी वही आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने भी उस आवाज की परवाह नहीं की। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दे रही थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार देखकर अर्जुन को के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा पहले अपनी प्यास को बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। अर्जुन भी वहीं गिर पड़े। उधर बाढ़ जोते जोते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लूं फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया, अर्थात उन्हें भी मूर्छा आ गई और वो भी वहीं पर गिर गए। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हुआ क्या है? क्या कारण है कि अभी तक वे नहीं लौटे? जल की खोज में भी जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं भी चलकर देखूं कि क्या बात है। इस तरह से वो द्रौपदी को छोड़ करके और युधिष्ठिर भी देखने के लिए आए। अब यक्ष प्रश्न के माध्यम से हम आपको बताएं कि युधिष्ठिर जब आए तो युधिष्ठिर ने किस तरह से जिसका तालाब था, यक्ष का तालाब था, तो युधिष्ठिर ने किस तरह से उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जब पहुंचे जिसका पानी पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे, यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहाय शोक के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो गया, हमारे चारों बलवान भाई और इस तरह से मृत क्यों पड़े हुए हैं। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के निशान भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि किसी शत्रु ने आक्रमण किया हो, और आक्रमण किया होता तो कुछ निशान मालूम होते। पांव के निशान भी नहीं नजर आ रहे हैं। हो सकता है यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो सकता है पानी में विष मिला दिया होगा तो इन भाइयों ने पिया होगा, इसलिए ये मरे से पड़े हुए। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते। युधिष्ठिर ने पानी नहीं पिया और उस यक्ष से कहा कि ठीक है, आप प्रश्न करेंगे। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। कौन से प्रश्न किए हैं वो प्रश्न भी दिए गए हैं और क्या उत्तर युधिष्ठिर ने दिया है वो भी दिया गया है। पहला प्रश्न किया यक्ष ने, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है, क्योंकि यदि हमें कोई भी मुसीबत हो तो धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। कौन सा शास्त्र या विद्या जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। कोई भी शास्त्र किताबें पढ़ने से महान नहीं बनता है, बल्कि किताबें पढ़ने से हमें ये ज्ञान होता है कि हमें कैसे लोगों की संगति में रहना चाहिए और कैसे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। यदि हम बुद्धिमान लोगों की संगति में रहेंगे तो बुद्धिमानी सीखेंगे, दूसरे हम समरसता सीखेंगे, हम सब मिलकर रहेंगे, पढ़ने के लिए आते, एक दूसरे से किस तरह से बात की जाती है, किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, क्या करनी, वो सारी चीजें हम ज्यादा सीखते हैं। इसलिए शास्त्रों को अकेला पढ़ने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है। महान उनको बनाने के लिए और धीरे धीरे इतने सा आप लोग भी पढ़ने के लिए कक्षा में आते, कक्षा में किस तरह से एक दूसरे बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाना है, कैसे दूसरों से बात करनी है। अलग अलग संस्कृति में पले हुए अलग अलग तरह के बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि समाज में भी तो फिर वापस बड़े होंगे तो समाज में ही जाना है और समाज में इसी तरह के लोग मिलेंगे, तो हम उनसे सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, क्या करना पड़ेगा हमें, वो सब कुछ हम स्कूल में आकर सीख लेते हैं।
और उसके साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। यदि हम शिक्षित हो जाते हैं अच्छे, तो हमें धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है कि कौन से काम मुझे करना चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए, या फिर कैसे लोगों की संगति में रहना चाहिए और कैसे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। ये सब कुछ हमें पढ़ने से ज्ञात हो जाता है। भूम से भारी क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूम से भी भारी। मातृभूमि होती है, हमारी माता होती है, लेकिन माँ उससे भी महान है, क्योंकि उसने हमें अपने गर्भ में धारण किया और इतने दिनों तक हमारा पालन पोषण किया। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता, क्योंकि वो सारी हमारी जरूरतों का ध्यान रखता है। यदि पिता हमारी जरूरतों का ध्यान न रखे तो शायद हम आज जिस स्थान पर हैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आपने देखा छोटा बालक कितना अबोध होता है, उसको कुछ भी पता नहीं है, उसका हर पल माँ के ऊपर निर्भर होता है। यदि माँ उसको 2 घंटे के लिए भी छोड़ दे तो शायद उसका बचना भी मुश्किल हो जाए। तो ये सारी प्रक्रिया को पार करके जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वही बच्चे अपनी माता पिता को जवाब देने लग जाते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं, क्योंकि उनका पूरा जीवन आप पर निर्भर था। जहां पर आप आज आकर के खड़े हुए हैं, वहां तक ले आने में माता पिता का ही सहयोग है, और हमें किसी भी तरह से उनको अपशब्द बोलने का अधिकार नहीं। यदि वो आपको किसी कार्य करने के लिए मना करते हैं तो उसके पीछे भी आपकी ही भलाई है, उनकी भलाई नहीं है, आपकी ही भलाई है, और वो उन चीजों को जान रहे हैं इसलिए आपसे मना कर रहे हैं। इसलिए कभी भी कहते हैं ना, माता पिता और गुरु की बात को बिना किसी प्रश्न के हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा भला और भी तुम्हारा कोई भी नहीं कर सकता। तो आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। मन हमारा हवा से भी तेज चलता है। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज है? चिंता। घास से भी तुच्छ होती है, हमें उसको छोड़ देना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। विद्या धनस्य सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, और यदि विद्या है तो हम कहीं भी चले जाएंगे, वहीं पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास विद्या नहीं है तो कितना भी धन हो वो भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए विद्या धन सर्व धनम प्रधान, सभी धनों में प्रधान है। विदेश जाने वाले का साथी विद्या ही होती है। घर में रहने वाले का कौन साथी होता है? पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। कहा जाता है हम कितना भी पैसा कमा लें, वो सब यही है, यही कमाया और यही रहना है। हम जितना दान करेंगे, दान धर्म, धर्म का मतलब कट्टरता नहीं, दूसरों के ऊपर दया करेंगे, दान करेंगे, वही हमारे साथ जाएगा। जो हमारे बैंक में जमा है ना, वो नहीं जाएगा। इसलिए बैंक बैलेंस कम करो, दूसरों की सहायता करो। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा बर्तन है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन, उसमें सब कुछ समाया हुआ है, जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता का स्थान। सुख वह है, संतोष परम धन, धनम, संतोषी परम धन है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पर वह सर्वप्रिय हो जाता है। यदि हम अहंकार हमारे अंदर नहीं होगा तो हम सबके प्रिय रहेंगे, और अहंकार होगा तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है? क्रोध। यदि क्रोध हमारे पास से चला जाए